इंडिया, भारत, सदियों से इस देश को बहुत अलग नज़र से देखा गया। भारत ने ही विश्व को एक नया नज़रिया देने की कोशिश सदियों से की है। अगर आप देखेंगे मोहनजोदड़ो का पीरियड 920 ईस्वी सदी के पहले भी, तो भारत ही एक प्रगत राष्ट्र के तौर पे हमने देखा है। भारत ने इस देश को कपास के माध्यम से कपड़ा कैसा बुना जा सकता है ये सोच दी। भारत ने ही इस देश को कलर का जो बेस होता है नील, उसका फाउंडेशन, उसकी दृष्टि दी। भारत तो पूरे यूरोप को मसाले देने वाला देश, मसाले की टेस्ट जो है इस देश ने दी। ये पूरी ग्लोरी होने के बाद भी पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि इसी देश का विकास के पैमाने पे, डेवलप्ड नेशन के पैमाने पे जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं। इसके बारे में आज की स्थिति में सोचने की ज़रूरत है। आप उसको देखें, उसी तरह अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, 300-350 साल पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की भूमिका के माध्यम से इस देश को बड़ी ताकत करके पूरे वर्ल्ड के सामने रखने की कोशिश की और वैसा करके भी दिखाया। पर ये होते होते हम देखेंगे जैसे ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश राज में हमारा इतना सारा नाम जो था, वो नाम कहीं ना कहीं ब्रिटिश नीतियों के तहत जो कुछ हमारे देश में था उसको निचोड़ लेने की सोच के तहत हमारी ना तो संस्कृति बनी रही, ना हमारा जो विश्व के पटल पे एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन करके एक अच्छा विकसित राष्ट्र के तौर पे जो हमारा नाम था वो पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई। उसमें सबसे पहले वार किया गया वो एजुकेशन सिस्टम पे। एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ब्रिटिशर्स ने बनाया जो सभी को पता भी है कि एजुकेशन के माध्यम से, जो मैकालेज के एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देश में खाली बाबू बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस देश के लोगों की जो मनधारणा थी पहले से कुछ नया करने की, नए सोचने की और नए सोच के माध्यम से समाज को एक नया रूप देने की, समृद्ध बनाने की, शाश्वत समृद्धता देने की, वो पूरी की पूरी सोच को ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने तोड़ दिया। खाली लोग जो घोड़े की तरह एक ही चीज़ पे देखने लगे, हमने खाली जॉब करना चाहिए। इस कारणवश जो पीढ़ियों से, सदियों से लोगों के पास इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, मीन्स जिनके जन्मता जिनके पास स्किल रहते हैं, वो स्किल को पूरी तरह से नकार के लोगों ने ब्रिटिशर्स को जैसे चाहिए वैसे गुलामी एक्सेप्ट कर ली। ये पूरा 150-200 साल चला और हमारी वैसी मानसिकता बन गई। जनरेशन हम जो काम करते हैं वो करते करते हमारे ब्लड में आ जाता है, खून में आ जाता है, हम वैसे ही जीने लगते हैं। आज की स्थिति में कुछ लेवल पे इंडिया के लोगों की ऐसी परिस्थिति बनी। आज अगर देखेंगे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हमने प्रयास तो किया एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का, लेकिन जो कि इस एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन ब्रिटिश एरा के दौरान जो एजुकेशन सिस्टम थी उस फाउंडेशन पे था, उस कारणवश अभी भी हमारी मानसिकता, जो पढ़ के लोग आगे जाते हैं उनकी मानसिकता खाली जॉब करने की है। हम खुद को इतना कमज़ोर समझते कि मैंने सीखना है, पढ़ना है तो खाली जॉब के लिए पढ़ना है। हमने इस देश में अवेलेबल जो रिसोर्सेस है, नैसर्गिक संसाधन जो है, उस संसाधन का यूज़ करके मैंने कुछ करना चाहिए। जैसे इस देश का गांव का किसान नहीं करता था, अभी भी करता है, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं करता। गांव का किसान जिसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, गांव में जो दिखता है
उसके बेसिस पे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अपने लिए वो लाइवलीहुड जनरेट करता है। लेकिन एजुकेशन के माध्यम से ये नहीं हो पा रहा है। जो कि हम अभी इस देश में बात कर रहे हैं, 140 करोड़ लोक संख्या इस देश की है। 140 करोड़ लोक संख्या के देश में हम बोल रहे हैं कि सबसे युवा देश है। युवा देश में एक 52% के आसपास, लगभग 60-70 करोड़ के आसपास युवा इस देश में हैं। और इस देश का एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम GR नाम का एक टर्म यूज़ करते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। हमने वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने के चक्कर में सभी युवाओं को एजुकेटेड तो कर दिया, स्कूल में ज़बरदस्ती तो डाल दिया। सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियान करके कोई भी अनपढ़ नहीं रहे, हमने एजुकेशन में तो डाल दिया। एजुकेशन का नंबर भी बढ़ा दिया, जिसको बोला जाता है GR। प्राइमरी एजुकेशन में हमारा GR 80% से ऊपर है। हायर एजुकेशन जो ग्रेजुएशन के बाद वाला वो GR हमारा 29% के आसपास है। लेकिन ये जो ताकत हमारे पास है, जिसको हम बोल रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, लोक संख्या लाभांश, हमारे पास नंबर इतना बड़ा है। लेकिन ये नंबर को, जो कि पता ही नहीं कि हमारे पास ताकत क्या है, हमारे पास नेचर ने दी हुई ताकत कितनी है, नैसर्गिक साधन संसाधन हम जिसको बोल रहे हैं, हमको पता ही नहीं, तो वो यूज़ करना उसको आ ही नहीं रहा है। तो वो उसका फोकस है कि मैंने पढ़ लिया और मुझे जॉब मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा, तो हमने खुद को टैग लगा दिया अनएम्प्लॉयड यूथ, और ये नंबर बढ़ गया। और ये नंबर के साथ हमने उसकी मानसिकता भी बना ली कि मैं ना यार अनएम्प्लॉयड हूँ। इससे हम अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम कुछ काम के नहीं हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस देश के युवाओं में है। वो पढ़ तो रहा है, पढ़े कुछ चीज़ रहा है, लेकिन मार्केट में जब जाता है तो उसको काम का ही नहीं लगता। मार्केट फोर्सेस ऑलवेज यूज्ड टू से देम कि वॉट एवर योर स्टडीज, whatever you have studied, that is not useful for the market, that is not useful for the industry, that is not useful for the society. इस कारणवश जो बच्चा पढ़ रहा है, जो यूथ पढ़ रहा है, ना तो वो समाज के प्रति काम का हो रहा है, ना तो वो पूरी तरह से इंडस्ट्री के प्रति काम का हो रहा है, ना तो इस देश के डेवलपमेंट में जो कुछ डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, उस डेवलपमेंट प्लान में अपनी हिस्सेदारी वो देख नहीं पा रहा है। ही इज नॉट फाइंडिंग हिज प्लेस वेयर आई एम सुटेबल, दैट्स व्हाई ही बिकम कंफ्यूज। जो कि वो अपनी खुद की भागीदारी देख नहीं रहा है अपने ही देश में, तो वो कंफ्यूज है। उसको समझ नहीं रहा है कि इस देश में मैं करूं क्या। और ये कंफ्यूज मानसिकता से अगर युवाओं को निकालना होगा, तो वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स। हमको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मीन्स, मैंने जब उदाहरण दिया था मोहनजोदड़ो से, मैंने जब उदाहरण दिया था ईस्वी सदी के 1000 साल पहले भी, ये देश तो बड़ा सुकून में रहता था। इस देश में गौतम बुद्ध जैसे लोग देखे, इस देश में सम्राट अशोक जैसे लोग देखे, इस देश में शिवाजी महाराज जैसे लोग देखे, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग बहुत अच्छी तरह से मिल बांट के सब खाते थे और अपनी विकास की भी बात करते थे। इस देश से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता था। तो हमको गो बैक टू द रूट्स। जो गांधी ने बोला था ग्राम चलो अभियान, गांव में जाके हमको देखना पड़ेगा कि ये कंफ्यूज जो युवा है, उस कंफ्यूज युवाओं के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। हम जब हमारे न्यू टटोलने लगते हैं, तो अपने आप हमको नए नए सुझाव मिलने लगते हैं, अपने आप हमको नई नई सॉल्यूशन हमारे सामने आने लगते हैं। और वो सॉल्यूशन जब निकलने आएगा, तो अपने आप इस देश का यूथ बड़ी ऊर्जा के साथ इस देश के विकास की भागीदारी लेगा। वो भी पाएगा कि ये मैं इस काम का हूँ, मैं इस काम में बहुत अच्छी तरह से कुछ कर सकता हूँ। ये जनरेट करने के लिए हमने एक नया प्रोग्राम, एक नया कार्यक्रम आपके सामने रखा है। वो है शिक्षा के माध्यम से अंत्योदय।
आप उसको शिक्षा अंत्योदय बोलो या विद्या अंत्योदय बोलो। और उसकी नींव में हम अगर आगे रखना चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा यूथ है, उस पढ़े लिखे यूथ को ही उसके शिक्षा के माध्यम से लोगों के प्रॉब्लम को समझ के कुछ नया इजाद करना है, कुछ नया निकालना है, उसके लिए अंत्योदय काम करेगा। हमने उसका नाम रखा है रीचिंग टू अनरीच थ्रू कम्युनिटी बेस्ड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। जहाँ तक कोई पहुँचा नहीं, जैसे गांधी ने बोला था कि ग्राम चलो, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि जो समाज के नीचे टप्पे के लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन है, उनकी समस्याओं को समझ के सॉल्यूशन निकालना, दैट इज रीचिंग टू अनरीच थ्रू कम्युनिटी बेस। समाज को समझ के, भैया समाज को जो लगता है वही देना पड़ेगा ना। हम दे क्या रहे कि बाहर से कुछ आया, हमको दिखा कुछ नया, हम वो वैसे को वैसे हमने उसको हमारे प्लान में शामिल कर लिया और ज़बरदस्ती चीज़ों को ठोक दिया। तो हम इस अंत्योदय, शिक्षा अंत्योदय के माध्यम से समाज की ज़रूरतों को समझ के, समाज को समझते, समाज को ज़रूरत तो बाजू में रही, पहले समाज को समझना पड़ेगा, समाज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो ये पढ़ा लिखा जो कंफ्यूज युवा है वो समाज तक जाएगा, रूट तक जाएगा, मीन्स गांव तक जाएगा, गांव के लोगों को, गांव के समाज को समझेगा, उनसे अच्छा बॉन्ड बनाएगा। आज तो परिस्थिति ऐसी है कि ये खेड़े का है, ये शहर का है, हमने खुद ब खुद एक डिवाइड बना दिया। ये डिवाइड को पहले पूरा करना पड़ेगा। इस देश की ताकत जो लोक संख्या लाभांश हम बोल रहे हैं, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड हम जो बोल रहे हैं, उसको अगर यूज़ करना होगा तो ये जो डिवाइड गिरा हुआ है, ये गांव का है, ये शहर का है। गांव में बहुत सुविधा देने की कोशिश में गांव के लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड किया जा रहा है। शहर में बहुत सारी सुविधा है और गांव में ज़्यादा कम सुविधा, और शहर में ज़्यादा सुविधा के कारण गांव का इंसान शहर की तरफ भाग रहा है, अपना काम धंधा छोड़ के। जो नेचर ने जो दिया हुआ है, नैसर्गिक साधन सामग्री के बेसिस पे जो दिया हुआ है, हमारे अच्छे जंगल है, अच्छी ज़मीन है, अच्छे नदियाँ है, तालाब है, उसको छोड़ के हम जो ये जो पूरा का पूरा लोगों का जो हुजूम शहर की तरफ जा रहा है, उसको रोकने के लिए अंत्योदय काम करेगा। इसका मतलब गांव में जाके ग्राम सफाई नहीं करेगा अंत्योदय। अंत्योदय के अंतर्गत हम कोई ग्राम सफाई की बात नहीं करेंगे। हम अंत्योदय के माध्यम से लोगों को समझ के, लोगों को जहां गांव में जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो GR हम बोल रहे हैं, एजुकेटेड जो यूथ है, वो अपनी शिक्षा को उसके साथ अमालकेट मीन्स उसके साथ जोड़ेगा। और पढ़ते पढ़ते मैं जो पढ़ रहा हूँ वो लोगों के क्या काम में है, लोगों के पास जो ज्ञान है वो मेरी शिक्षा के साथ कैसे जोड़ सकता है, वो करके कुछ नया इजाद, नया कुछ इनोवेशन करेगा। ये है अंत्योदय। इसका मतलब अंत्योदय के अलग अलग मायने लोगों ने रखे हुए हैं कि समाज के नीचे तबके के लोगों को फ्री में बांटना, ये कतई सोच अंत्योदय, दैट इज रीचिंग टू अनरीच टू कम्युनिटी बेस्ड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसका बिल्कुल नहीं है। हमने जब इसकी नींव रखने की कोशिश की थी तब अंत्योदय इस शब्द पे बहुत सारे सवाल थे कि भैया बस फ्री में चल रही अंत्योदय, लोगों को फोकट में बांटो अंत्योदय, ये शिक्षा के माध्यम से अंत्योदय, इसको हम एक रूप से शिक्षा अंत्योदय भी बोल सकते हैं। हम हमारे देश को शिक्षित युवाओं की जरूरत है, बिल्कुल मानिए, क्योंकि ये शिक्षित युवा ही देश को आगे ले जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इस देश का नाम करेगा। लेकिन जो वो पढ़ रहा है वो सही में इस देश की बड़े पॉपुलेशन पे, बड़े लोगों को, ज़्यादा लोगों को कैसे काम में आ सकता है, उसके लिए ये सोचने के लिए अंत्योदय। अब अंत्योदय के माध्यम से हम करेंगे क्या? हम जो युवा है,
जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है, जो 12वीं के बाद जो शिक्षा ली जाती है उसको हायर एजुकेशन बोलते हैं। कॉलेजेस में जो जा रहा है उसको हम उसकी पढ़ाई में, जैसे हमने लास्ट में बोला है, रीचिंग टू अनरिच थ्रू कम्युनिटी बेस्ड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो कोई कॉमर्स का हो सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स कोई कॉमर्स का, कोई आर्ट्स का, कोई साइंस का, कोई मास कम्युनिकेशन का, कोई इंजीनियरिंग का, कोई मेडिकल साइंस का, कोई डेंटल का, कोई पॉलिटिकल साइंस का, कोई साइकोलॉजी का। ऐसे पूरे युवाओं को एक साथ मिला के पहला स्टेप में हम जहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, बड़ी संख्या में इस देश में 7-7.5 लाख ग्राम है, जो गाँव में जाके 7-7.5 लाख गाँव रहने वाला देश, इसलिए इस देश को हम बोलते हैं कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस। तो पहले वो प्रॉब्लम है कि जो गांव खराब हुए हैं उसको कैसे सुधार सके। तो यो युवाओं को अपनी नॉलेज के साथ वहाँ ले जाएंगे। हो सकता है शहर में ऐसे बहुत सारे स्लम्स है जहाँ पे लोगों को बेसिक सुविधा नहीं मिलती, वो भी एक प्रॉब्लम का एरिया है। हमने विकास के नाम से बड़े बड़े शहर तो बना लिए, साथ में शहर की गरज पूरी करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे स्लम भी बना लिया। एक विषय होगा इस अंत्योदय में कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आने वाली सब समस्याएं, खेड़ों में आने वाली समस्याएं, उसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ना और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना। दूसरा है कि गांव शहरों में ही रहने वाली जो स्लम्स है, उस स्लम्स के जो समस्याओं को रिकॉर्ड करना और फिर उसका सॉल्यूशन अपने डिसिप्लिन, अपने शिक्षा के ज्ञान के हिसाब से निकालना। शिक्षा को कतई दूर करना नहीं है। अंत्योदय कोई समाज सेवा आपको सिखाने वाला नहीं है। अंत्योदय के माध्यम से हम अगर एग्जाम्पल ले, हम एक गांव में गए, गांव में हमने देखा कि कितने मेल है, कितने फीमेल है। अब फीमेल की समस्याओं को हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके लिए पहली मेथड है सर्वे मेथड। हम सर्वे जब करेंगे तो पहले लोगों से मिल जाएंगे। इस देश के लोगों को बहुत लोगों ने उल्लू बनाया है, इसलिए सर्वे के वक्त कोई आपको इन्फॉर्मेशन सही तरह से टाइम पे नहीं देगा। तो फिर पहला स्टेप है गेटिंग कनेक्टेड विद द पीपल। फॉर दैट लोगों से जोड़ने के लिए अलग अलग पहले छोटे छोटे प्रोग्राम किए जाएंगे, जैसे स्ट्रीट प्ले हो सकता है, लोगों के साथ छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम हो सकता है। ये होने के बाद उनसे फिर बातचीत करके सर्वे के माध्यम से पता किया जाएगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। उनसे ही पता किया जाएगा कि उनके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि जो समस्या में रहता है उसको ही प्रॉब्लम पता हो जाता है, लेकिन उसको उजागर करना होता है। अंत्योदय की टीम का रोल रहेगा उनको उजागर करना, उनको हिम्मत देना, और जो समस्याओं में है उनसे पूछना है कि आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है, और वो जो सोल्यूशन मिला उसको हमारे सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है, और वो सब्जेक्ट के साथ जोड़ के वो जो केस स्टडी बनेगी, वो केस स्टडी उस गांव के गरीब महिला के काम में आएगी। ये है अंत्योदय। ऐसे टाइप के जंगल के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किसान के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, गांव के अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए अलग अलग फॉर्मेट रहेंगे, वो हम जब साथ में काम करेंगे तो पता होगा। दूसरा उदाहरण है शहरों में गांव से आए हुए अपने नौकरी के लिए रहने वाले लोग जो स्लम्स में रहते हैं, उनके बहुत समस्या है। जैसे इस देश में जंगल भटकने वाले जो लोग होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक एंटी कम्युनिटी में लोग आते हैं, उसमें बहुत सारे समाज है, वो शहरों के बाजू में रहते हैं, ना उनको रहने की जगह अच्छी तरह से है, ना वो बच्चे पढ़ते हैं। तो कुछ जगह जैसे नागपुर में उसको टोली बोल देते हैं। अब टोली में रहने वाले लोग वो ना तो अपनी रोज़ का खाना अच्छी तरह से खा सकते हैं, तो एजुकेशन की बात तो और अलग हुई है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, तो वो आगे अच्छा क्या करेगा। तो उनकी समस्या का दूसरा मैं एग्जांपल शहरों के स्लम का ले रहा हूँ। उनका सर्वे करके उनको क्या हमारे एकेडमिक्स के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास इस देश में 50-60 करोड़ यूथ अवेलेबल है,
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के हिसाब से पढ़े हुए लोग जो है वो 20-21 करोड़ के आसपास है, और इस देश का कोई भी सरकार ये 22-30 करोड़ लोगों को जॉब नहीं दे सकता। फिर इस माध्यम से जब हम समस्याओं का लोगों के माध्यम से ही, लोगों के ज्ञान से ही, कम्युनिटी के ज्ञान से ही सोल्यूशन जब निकालेंगे, इस देश में जो अभी प्रॉब्लम ज़्यादा होते जा रही है, वो दूरियां हो रही समाज में, वो सबसे पहले कम होगी। कम जो दूरियां होने के बाद हम साथ में मिलके बैठेंगे, जैसे पहले पुराने काल में पंचायत बैठती थी, सब लोग घर में बैठते थे, कि बैठने के बाद एक सोल्यूशन निकलेगा, और वो सोल्यूशन के माध्यम से एक नया कुछ समाज बनाना, इस देश को डेवलप नेशन बनाना, ये है अंत्योदय। इस अंत्योदय में मैं डॉक्टर प्रशांत कड़ू, अधिष्ठाता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, जो कि मेरे पास इंटरडिसिप्लिनरी फैकल्टी का ही प्रभार है, तो मैं आप सभी को आह्वान करना चाहता हूँ, समाज के पूरे युवाओं को, समाज में जो अलग अलग सामाजिक कार्य कर रहे उन संस्थाओं को, वहाँ के बड़े बड़े लोगों को इस शिक्षा अंत्योदय को समझे, इस देश में जो कंफ्यूज युवाओं को साथ में सम्मिलित करने की कोशिश करे, और इस देश को सही मायने में एक विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश करे, प्रगत राष्ट्र बनाने की कोशिश करे। हम बहुत जल्दी ही इस देश की 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, और ये 2047 तक अंत्योदय के माध्यम से ये जो भारतवर्ष पहले बड़ा विकसित भारतवर्ष था, वही बनाने के लिए अंत्योदय की ये नींव है। आप सभी को मैं इस प्रोग्राम में, इस अंत्योदय में शामिल होने की विनती करता हूँ, और इस प्रक्रिया का हिस्सा बना के इस देश को और ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश में आप सभी का रोल अदा करने का आह्वान करता हूँ। धन्यवाद।